हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर जो रैंकिंग टेस्ट है उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आप लोगों को 16 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब ये दूसरा जो पार्ट है इसमें हम 16 क्वेश्चनों को रखे हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराना असंभव है। इसलिए असंभव है क्योंकि आप लोग जब 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बन जाए और उसको आप लोग देख नहीं पाते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, पढ़ने की चीज़ों को आप लोग इग्नोर करते हो और कुछ टाइम पास वाली जो चीज़ें होते हैं उन चीज़ों को 2-2 3-3 घंटा आप देख सकते हैं। आज का यही कल्चर है और हमारा ये संस्कृति बदल रहा है। यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट लगवाने का मतलब ये है कि यदि आपने एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में आपने ये क्वेश्चनों को गलत किया है या इन क्वेश्चनों में टाइम ज़्यादा लिया है तो उन गलतियों को सुधार सकें, इसके लिए हम इन क्वेश्चनों को आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस में लगवा रहे हैं। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूँगा। इसके बाद अपन लोग क्वेश्चन को कुछ कुछ सेकंड में करते निकलते चलेंगे। इस क्वेश्चन को मैं पूरा समझाने वाला हूँ। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको शॉर्ट तरीके से करेंगे। अच्छा, ये बोलना चाह रहा है कि शीर्ष से 34वें स्थान पे आना है अपन लोगों को और नीचे से 57वें स्थान पर, और पूछा है टोटल कितने विद्यार्थी हैं। तो हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को 34 और प्लस 57 को जोड़ेंगे भाई यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 4 में 7 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 5 में 3 को जोड़ेंगे 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 91 हो गया। और पूछा विद्यार्थियों की संख्या टोटल, तो 91 में 1 कम करेंगे यार, फिर हमारे पास बचे कितना, 90 बच जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ तो यहाँ पर देखो एक बार हम उन चीज़ों को उतार रहे हैं यहाँ पर, यानी आपके पास में कंप्यूटर सिस्टम होगा वहाँ पर, आप जब जाएंगे तो ऐसे ही आप यहाँ पर मैं बना रहा हूँ इसी टाइप का उतारेंगे यार वहाँ पर इस और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग, तो कितना समय लग रहा है, पहले लिखने में लग रहा है, फिर ऐड करने में, फिर माइनस करने में लग रहा है, कम से कम 15 से 20 सेकंड लग रहा है। अब देखो, मैं आप लोगों को डिस्प्ले में समझा रहा हूँ इन क्वेश्चन को कैसे करना है। ये तो हमारा आंसर 90 आया है, क्या हम इसको बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं? यस, चेक करते हैं। देखो यार, यानी मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, यूनिक डिजिट समझाना चाह रहा हूँ। ओके, 4 में 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। अब 11 में 1 को घटा दो ना यार, तो कितना बच जाएगा, 10 बचेगा। उस 10 का इकाई की संख्या को चेक करो ना भाई, वो कहाँ पर है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है ना यार, जहाँ पर शून्य आ रहा है, 10 में शून्य ही आता है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आने वाले क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे अपन लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 में 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 10। शून्य कौन से ऑप्शन में शून्य है, फिर सर कहेंगे डी नंबर में ऑप्शन में शून्य है, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई की संख्या चेक करें, ये 8 है, ये 8 है, 8 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। 16 में 1 कम करेंगे भाई, 15 आएगा। 15 में इकाई की नंबर में कौन है, तब कहेंगे यार सर 5 है, तो 5 कहाँ पर है, ए नंबर ऑप्शन में 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इकाई की संख्या में क्या है, 6, यहाँ पर कितना है, 5। 6 में 5 जोड़ेंगे 11। 11 में 1 कम करो, 10। 10 का कितना आता है इकाई में, सर कहेंगे 0। 0 कहाँ पर है, ये बैठा है, सी नंबर में ऑप्शन में आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इकाई की संख्या में 9 है, यहाँ पर 6 है। 9 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। 15 में 1 कम करो ना यार, 14। 14 की 4 कहाँ पर है, ये बी नंबर में अपना आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई क्या समझा रहा हूँ मैं, कि हमने देखा इकाई की संख्या को और इकाई की संख्या को देखने के बाद उनको जोड़ा और उसमें 1 कम किया, क्योंकि टोटल छात्रों की संख्या पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो इकाई की संख्या में 8 है, यहाँ पर इकाई की संख्या में 9 है। 9 और 8 कितना होता है, 17। 17 में 1 कम करो, 16। 16 की 6 इकाई में कहाँ है, यहाँ पर है। ओके, सी नंबर अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर देखो इकाई की संख्या में क्या है 7, और यहाँ पर इकाई की संख्या में कितना है 4। 7 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। 11 में हमें क्या करना है, एक कम करो तो कितना बच जाएगा 10। 10 का इकाई की संख्या में कितना आता है 0। कहाँ पर है, बी नंबर में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई की संख्या में क्या बैठा है 4, यहाँ पर कितना बैठा है 5। 4 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। 9 में एक कम करो तो आप कहेंगे सर 8। इकाई की संख्या में 8 कहाँ पर, 4 ऑप्शन में, डी नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे इकाई की संख्या में कितना है 6, यहाँ पर कितना है 8। 8 पर 6 कितना होता है 14। 14 में एक कम कर दो यार तो 13। 13 ये मैंने लिखा, इकाई की संख्या में 3 कहाँ पर है, सर कहेंगे बी नंबर में आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई की संख्या में कौन बैठा है 4, यहाँ पर कितना है 6। 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। 10 में से एक कम कर दो भाई तो कितना आएगा 9। लास्ट में 9 कहाँ पर है इकाई की संख्या में, यहाँ पर सी नंबर में, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, इकाई की संख्या में 9, यहाँ पर 4। 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। 13 में एक कम करो ना भाई 12। 12 ये मैंने लिखा, इकाई की संख्या में 2 आएगा, कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में है सी, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, इकाई की संख्या में कितना है 8, यहाँ पर कितना है 7। 8 और 7 15 होता है। 15 में एक कम करो यार तो कितना हो जाएगा 14। 14 का लास्ट में 4 कहाँ पर है, यानी इकाई की में 4 कहाँ बैठा है, सी नंबर ऑप्शन में, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो इकाई की संख्या में कितना है 8, यहाँ पर कितना है 5। 8 और 5 कितना होता है 13। 13 में एक कम करो ना भाई 12, और 12 लिखो यहाँ पर, और इकाई की संख्या में देखो 2 कहाँ पर है, तो इकाई की संख्या में 2 यहीं पर है बी नंबर ऑप्शन में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में इकाई की संख्या में कितना है 4, यहाँ पर देखो 5। 4 और 5 9। 9 में एक कम करो ना भाई कितना बचेगा तो 8। इकाई में 8 कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में है ए नंबर पे, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए इकाई की संख्या में कितना है 4, यहाँ पर कितना है 1। 4 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। 5 में एक कम करो ना भाई 4। 4 किस ऑप्शन में है इकाई की संख्या में, ये बी नंबर ऑप्शन में, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए इकाई की संख्या में कितना बैठा है 1, यहाँ पर कितना बैठा है 3। 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। 4 में एक कम करो ना भाई कितना बचेगा 3। लास्ट में इकाई की संख्या में 3 कौन सी किस ऑप्शन में बैठा है, तो आप कहेंगे सर ए में बैठा है, यही अपना आंसर है। देखो यार यहाँ पर मैंने एक एक 2-2 सेकंड में आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ, तो हमें तैयारी ऐसी करनी है कि भाई आपका जो आंसर आए, हर क्वेश्चन में जो आंसर आए ना 2-2 3-3 सेकंड ही लगना चाहिए, ये है स्पीड। ओके। और इन क्वेश्चनों को मैंने नहीं बनाया भाई, टीसीएस ने बनाया। एनटीपीसी 2024 का जो पेपर हुआ 2025 में, वो उसका पेपर का जो क्वेश्चन लेके आया हूँ यार मैंने, समझ रहे नहीं समझ रहे हो। तो हमारा ये जो तैयारी करने का जो तरीका है ना, उसको बदलना पड़ेगा, उस पैटर्न को बदलना पड़ेगा आप लोगों को। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहिए और मस्त पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू भाई।